नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं जवाहर कॉलोनी और आपको दिखाया कल पूरा फरीदाबाद दहल गया था क्योंकि होली के अगले दिन पूरे फरीदाबाद में कल के दिन ही लगभग 4 मर्डर सामने आए थे। 4 मर्डरों की घटना आपको दिखाई थी, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोकेशन से आपको दिखाया था किस तरह से फरीदाबाद में एक ही दिन में 4 मर्डर हुए और पूरा फरीदाबाद और बाकी जो एक्सीडेंट हुए और जो डेथ हुई वो अलग थी, लेकिन जो हत्याएं थी, जो मर्डर थे, वो 4 मर्डर हुए थे। सुबह से शाम तक हमने आपको दिखाया, रात तक दिखाया। और अब हम जवाहर कॉलोनी पहुंचे हैं। आपको बता दें, कल देर रात हमने एक खबर दिखाई थी आपको पहाड़ी से, 3 नंबर पहाड़ी से डबुआ थाने के पास, जहां जंगलों में एक नवयुवक की डेड बॉडी मिली थी नग्न अवस्था में, जहां उसी के लोवर से उसके हाथ बांध रखे थे और उसके मुंह में उसकी कमीज ठूंस रखी थी। जख्म भी थे शरीर पर और कोई शिनाख्त नहीं थी हुई थी उसकी और कोई पता नहीं लगा था कि आखिर कौन था। लेकिन जैसे ही पता लगा है तो हम पहुंचे हैं यहाँ उसके घर पर जवाहर कॉलोनी और देख रहे हैं यहाँ पुलिस टीम पहुंची है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और तमाम लोग हैं यहाँ कॉलोनी वाले। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन था वो और क्या करता था। क्या क्या नाम? लड़के का नाम दीपक है। दीपक। दीपक कितनी उम्र रहेगी? 15-16 साल का होगा। मात्र? हाँ मात्र इतना ही होगा। क्या करता था? कुछ नहीं पढ़ता था, बाकी बस घर में रहता था। अच्छा, और पिता का नाम क्या? पिता का नाम तो भूपेंद्र है, भूपेंद्र नाम है उसका। हाँ, किराए पे रहते हैं यहाँ। अच्छा, किराए पे रहते हैं। कब से रह रहे हैं? 1-1.5 साल हो गया उनको रहते रहते। 1.5 साल? हाँ, 1-1.5 साल हो गया। कोई लड़के कभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, वो लड़का ऐसा था ही नहीं। ऐसा वो लड़का ऐसा था नहीं, किसी से नहीं बोलता, मोबाइल पे अपना मस्त रहता, अकेला अकेला मस्त रहता। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से वहाँ पहाड़ियों में, वहाँ जंगलों में कैसे पहुँचा और कब पहुँचा? ये नहीं कह सकते किसी बारे में। यहाँ कब तक था, कब देखा गया था? यहाँ लोगों ने 4 बजे तक देखा है, होली वाले शाम को। हाँ, अच्छा, होली वाले दिन यही था? 4 बजे तक। 4 बजे? हाँ, उसके बाद में नहीं उसके देखा। बाद गया। तो घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, रिपोर्ट तो करी होगी, ऐसी बात गए नहीं। थे, ये बता रहे हैं कि पुलिस ने ये बोला कि 24 घंटे बाद बताएंगे। 24 घंटे बाद होती कि कहीं तो चला जाए। कल बता रहे हैं फोन आ गया उनके पास बीके से, ऐसा बता रहे हैं कैसे से बॉडी मिली है? कि एक बॉडी मिली, आप उसकी शिनाख्त कर लो। जैसे इन्होंने बताई होगी पतला सा इस उम्र का है, तो उस आधार पे इनको फोन किया। जब इन्होंने उसको कंप्लेंट लिख ली होगी, गुमशुदा की कंप्लेंट लिख ली होगी। एफआईआर तो 24 घंटे बाद ही करते हैं, तो इसलिए। और जब कल बॉडी मिली तो फिर इन्हें फोन किया होगा कि हाँ बस ऐसे। उसको कोई पहचान नहीं थी। अब हाँ, कोई पहचान नहीं दी। अब उस आधार पे अब बुलाया है, इन्होंने पहचान कर ली, इसके पापा गए होंगे। कल 4 बजे तक यहाँ देखा? हाँ, परसों था। हाँ, होली वाले दिन, परसों तक था। होली वाले दिन ही की घटना है। होली वाले दिन 4 बजे तक यहाँ घर ही पे था, होली खेली थी और अपने घर पर था। और आपको बताते हैं, होली वाले ही दिन वो जो मासूम बच्चा था 15 साल का फैजान, उसको भी जुमे के दिन ही 2 बजे करीब मस्जिद से उठाया था, जिसे पकड़ा गया है। फारूक नाम है शायद उसका, फारूक नाम बता रहे हैं। जो पकड़ा गया है, अभी तक पता नहीं लगा आखिर उसने क्यों उठाया था, क्यों उसकी हत्या की। उसे भी जंगल में ले जाकर, घने जंगल में बीच में ले जाकर बेरहमी से मारा था, पत्थरों से कुचला था, उसका गला दबाया गया था और हत्यारा भी एक दिन में ही पकड़ा गया है। लेकिन ऐसे ही दूसरा मामला कि होली वाले दिन ही लगभग 4 बजे तक यहाँ अपने घर था दीपक, और 4 बजे के बाद ना जाने कहाँ चला गया, कैसे चला गया वो नहीं पता है। कोई फोटो होगा दीपक का पहले, कोई मोबाइल में हो कहीं किसी के पास, यार दोस्तों के पास कोई? अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची है, पूछताछ करने। पता लगेगा कि आखिर कैसे दीपक गया था, कौन लेकर गया, किसके साथ गया। लेकिन जो कॉलोनी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं रहने वाले, वो बता रहे हैं कि बड़ा ही शरीफ बच्चा था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, किसी से कोई कभी भी झगड़ा नहीं करता था। 4 बजे तक ही था, शाम को नहा धोकर अपने घर पर था, लेकिन उसके बाद से गायब हो गया। उसके बाद पता नहीं लगा कि कहाँ गया। और कल रात नेहरू कॉलोनी डबुआ थाने के पास पहाड़ी पर उसकी डेड बॉडी मिली थी, वो भी नग्न अवस्था में, जहाँ उसी के लोवर से उसके हाथ बांध रखे थे और उसकी जो कमीज थी, जो पहन रखा था कपड़ा, उसने उसे मुंह में ठूस रखा था। और जख्म भी बता रहे थे, शायद सिगरेट विगरेट के किसी चीज़ के जख्म थे, जो छातियों पे जख्म थे, बहुत घाव भी थे। तो पुलिस ने वहाँ बॉडी बीके मोर्चरी में पहुँचा दी थी। उसके बाद से जब इन्होंने कंप्लेंट कराई होगी तो पुलिस ने फिर इनके पास फ़ोन किया कि एक बॉडी मिली है, जैसा ये बता रहे थे वैसा ही हुलिया होगा, इसलिए वहाँ शिनाख्त के लिए बुलाया परिवार को। तो परिवार ने शिनाख्त की तो पहचाना कि हाँ उन्हीं का लड़का है, दीपक है। और जैसा बता रहे हैं किराए पर रहता है, 1.5-2 साल हो गए लगभग, तब से किराए पर रहता है, पढ़ाई करता है। और कल ना जाने कौन उसे कैसे लेकर गया, क्यों मारा, एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों
ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं, 4 हत्याएं जो हुई हैं, वो आखिर क्यों हुई, क्या मकसद था, किस वजह से मारा, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था और बाकी जो भी लोग थे वो 18 साल, 25 साल, 22 साल इस तरह से थे। सभी 30 साल से नीचे के लोग थे और आप देख रहे हैं तमाम कॉलोनी के लोग हैं जो आस पड़ोस के रहने वाले, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। एक बार फोटो भी दिखाएंगे आपको, दीपक का फोटो मिलेगा। किसी के पास कोई यार दोस्त नहीं है, फेसबुक पे नहीं है कोई कैमरे हमने फेसबुक पे या वैसे कोई नहीं है फोटो? तो ये कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये तो बता नहीं पाऊंगा, मैं तो ड्यूटी हाँ पढ़ता था। पिताजी क्या पिताजी ये रिक्शा चलाते हैं ना। रिक्शा चलाते हाँ हैं। कितने बच्चे हैं जी? एक भाई एक बहन है, बस 2 जने हैं बस। वो एक हाँ वो बहन है, हाँ मतलब एक ही था, लड़का एक ही था। एक बड़ा था वो। लड़का एक ही था। ऐसे ही वो जो पहाड़ी में मारा गया था, जो बच्चे को मारा था 15 वर्ष के, वो भी इकलौता था। उसके 3 बहनें थी, 4 बहनें थी। और अब देख रहे हैं ये रिक्शा है, इसके पिता, दीपक के पिता रिक्शा चलाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। लेकिन किसी की क्या रंजिश थी जिसने दीपक को मौत के घाट उतारा। 3 नंबर पहाड़ियों में दीपक की लाश मिली थी और जैसा बता रहे थे यहाँ किराए पर रह रहे थे और बड़ा ही शरीफ बच्चा था, किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ से गया है तो कहीं कैमरे होंगे, पता लगेगा कि आखिर कौन लेके गया था, किसके साथ गया था। किसी ने देखा भी नहीं है कि कौन किसके साथ गया, क्या नहीं। तो जो होली वाले दिन जब 4 बजे यहाँ से ले गए तो तभी मारा है वो, और वहाँ ले जाके बहुत अंदर ऊपर पहाड़ी में। ये तो देखो, जवाहर कॉलोनी का रहने वाला था दीपक। और कितनी उम्र, कितनी बता रहे थे जी, कितनी होगी? 15-16 साल की उम्र है। 15-16 साल की उम्र है। ज़्यादा उम्र भी नहीं। नहीं ज़्यादा उम्र नहीं। 15-16 साल की महज उम्र है। अभी देखेंगे जो भी जानकारी मिलेगी, अभी फोटो मिलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी अंदर परिवार के साथ पूछताछ हो रही है, बातचीत हो रही है। क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है, ये देख रहे हैं। कल रात हमने आपको दिखाई थी जो खबर 3 नंबर पहाड़ी से, जहाँ एक अज्ञात शव मिला था, हाथ पैर बंधे हुए नग्न अवस्था में, और जिसकी शिनाख्त हो गई, जवाहर कॉलोनी का रहने वाला दीपक नाम बताया जा रहा है। महज 15 से 16 साल की उम्र है। और अभी तमाम पुलिस प्रशासन, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची है घर पर। फोटो भी आपको दिखाएंगे और पता लगेगा कि आखिर कैसे उसकी हत्या हुई, किसने की और किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की, क्या वजह थी, ये भी जानेंगे। जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको देंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।